बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज़ादी अज़हार राय ये है क्या? आपके जहन में जो आए आपसे बोल दें, ये है आज़ादी अज़हार राय। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे जहन में ये आए कि मैं आपके बाप को कुछ बोल दूं, तो क्या ये आज़ादी अज़हार राय है? मैं फिर आपके बाप को जो चाहूं बोल दूं और उसके बाद मैं ये कहूं कि ये तो मेरी आज़ादी अज़हार राय है। मैं आपकी वालदा को जो चाहूं बोल दूं, क्या ये मेरी आज़ादी अज़हार राय है? यानी मेरे जहन में जो भी आए किसी के बारे में वो मैं बक दूं, इसे बोलते हैं आज़ादी अज़हार राय। यानी आपको बड़े छोटे की तमीज भूल जाए, इसे कहते हैं आज़ादी अज़हार राय। क्या कुछ मोरालिटीज सोसाइटी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं होते कि बड़े के साथ आपने कैसे बात करनी है, छोटे के साथ आपने कैसे बात करनी है? ये तो मैं बात कर रहा हूं एक छोटे से लेवल पर। या मेरे जहन में जो आए मैं कह देता हूं और उसके बाद आप मुझे माफ कर दीजिएगा, इस वजह से कि मुझे आज़ादी अज़हार राय का मुकम्मल हक है। क्या आप छोड़ देंगे मुझे? मतलब मेरा कहने का यह है कि आपकी इज्जत दुनिया की सबसे बड़ी इज्जत है। आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। आपके ऊपर अगर कोई उंगली उठा दे तो वो गलत है, और अगर आप किसी के ऊपर उंगली उठा दें तो आप ठीक हैं। यह है आज़ादी अज़हार राय जदीद दुनिया की। यानी जिसके पास ताकत है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, और जो कमजोर है उसके लीडरों के बारे में, उसके बारे में जो मुंह में आए बक दे, इसे कहते हैं आज़ादी अज़हार राय। यह है जदीद दौर में डेफिनेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या आप इजाजत देते हैं अपने मुल्क में कि आपके मुल्क में एक लेमैन उठे और आपके प्रेसिडेंट को गालियां देनी शुरू कर दे? क्या आप इजाजत देते हैं अपने मुल्क में कि आपके मुल्क से एक आम इंसान उठे और आपके प्राइम मिनिस्टर को गालियां देनी शुरू कर दे? क्या आप इजाजत देते हैं अपने मुल्क में क्या आपके मुल्क में एक आम इंसान उठे और वो आप पे लान तान करनी शुरू कर दे, आपके मुल्क को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे? क्या आप इजाजत देते हैं इस चीज की? ये तो वो लेवल है आपका कि जिसकी कोई औकात नहीं है। ये उनका लेवल है जिसकी कोई औकात नहीं। और आप बातें करते हैं वो शख्सियत, जिस शख्सियत जिनकी वजह से ये दुनिया मार से वजूद में आई। चाहे आप उनको मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन उनको मानने वालों की तादाद दुनिया में कितनी है आप ये तो जानते हैं ना। वहां आपको ये नहीं नजर आया कि जो मैं बोल रहा हूं ये भी शिद्दत पसंदी है। वहां तो आपको ये नहीं नजर आया। बाकी पूरी दुनिया में हर जगह जो शख्स जो करता है, कभी वो शिद्दत पसंद आप बना देते हो, कभी उसे कह देते हो कि ये दहशतगर्द है, कभी कह देते हो ये शिद्दत पसंद है, कभी कह देते हो कि ये बुनियाद परस्त है। तो तुम क्या हो? तुम क्या हो? कभी आपने सोचा कि तुम हो क्या? तुम बुनियाद परस्त नहीं हो, तुम शिद्दत पसंद नहीं हो। तुम्हारे दिमाग में जो आए आप कर दें, उसे अप्लाई कर दें और आप कहें कि ये ह्यूमन राइट्स हैं।
ये शिद्दत पसंदी नहीं है। शिद्दत पसंदी सिर्फ वो है जो दुनिया में मुसलमान करेंगे, बस। इसके अलावा कोई और शिद्दत पसंदी नहीं है दुनिया के अंदर तुम्हारे नजदीक। असल में तुमने अपनी तबाही का सामान जो है ना उसे तैयार कर लिया है। तुम्हें तो वैसे मतलब ये दीन से तो वैसे ही तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, तो तुमने तो उन शख्सियात के बारे में बोलना शुरू कर दिया है कि जिनके बाद दुनिया में सिर्फ तबाही आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। दुनिया को दरस देते हो अमन के, और अमन के तुम चैंपियन बने फिरते हो। दुनिया को दरस अमन वाले देते हो और खुद दुनिया का अमन तबाह करने के दहाने पे पहुंचे हुए हो। क्या इस तरह से दुनिया में अमन आएगा? जो तुम्हारी हरकतें हैं, और ये मैं अपने सुनने वाले, देखने वाले सामीन, नाजरीन को वाज़े बताता चलूं, ये मैं जितनी बातें कर रहा हूं ये सारी की सारी बातें मेरे, स्पेशली जो अभी 1-2 दिन पहले का वाकया हुआ है, वो जो फ्रांसीसी सदर ने कहा, मैक्रोन ने, मैं बेसिकली उसकी बात कर रहा हूं। और इसमें सिर्फ वो फ्रांस नहीं है, इसके अलावा स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, कुछ और ममालिक भी हैं। ये इनके मकरू चेहरे हैं जो दुनिया के सामने अब आ रहे हैं। ये और कुछ नहीं, इनके मकरू चेहरे हैं जो दुनिया के सामने अब जाहिर होना शुरू हो गए। ये लोग दुनिया को अमन का लेसन देते हैं कि दुनिया में अमन होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। इनको ये नहीं पता कि आप किसी के बड़ों को छेड़ेंगे तो उनके अंदर अमन आएगा या उनके अंदर शिद्दत आएगी। ये जानते नहीं है इस चीज को, इन्हें अंदाजा नहीं है इस चीज का कि इसका रिएक्शन दुनिया के अंदर क्या होगा। अपने आप को कंट्रोल में रखें। अगर दुनिया में आप लोग चाहते हैं दुनिया को सुकून से 4 दिन गुजार ले, अपने आप को कंट्रोल में रखें। ये आप लोग ये अच्छा काम नहीं कर रहे, ये जो आप कर रहे हैं। अब मैं इस वीडियो के एंड पे अपने जो हमारे मुसलमान मुल्क हैं उनसे मैं तो अपने इस पैगाम में एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, एज अ ले मैन, एज अ कॉमन मैन। अब इसके बाद कुछ बच नहीं जाता दुनिया में। एक मुसलमान जो है वो कौन होता है? अब आज मुसलमानों की हालत दुनिया के अंदर जो है वो सारी दुनिया भी जानती है और मुसलमान भी जानते हैं। एक चीज हमारे पास है, मुसलमानों के पास, जो आज तक जिंदा है और बची हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ हुर्मत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा हमारे पास और बचा क्या है? हम जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, क्या वो एक मुसलमान करता है? जो काम हम शाम से सुबह तक करते हैं, क्या ये काम एक मुसलमान करता है? हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर बचा है तो हमारे पास सिर्फ एक चीज बची है, वो हुर्मत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी आखिर ज़मान की मोहब्बत है हमारे अंदर, अगर बची है तो। इसके अलावा तो हमारे पास प्रैक्टिकली कुछ बचा ही नहीं है। प्रैक्टिकलिटी हमारी जीरो है। अब ये हमारे जितने मुसलमान हुक्मरान हैं, अल्लाह ताला इनको हदायत दे और ये राह रास्त पर आए और इनको अंदाज़ा हो इस चीज़ की इंटेंसिटी का। मैं आपको सिर्फ एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इधर बताऊंगा। क्या आपको अंदाज़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है कि अगर कोई शख्स अपने वालदैन से बढ़कर, वालिद वालदा से बढ़कर, अपने बीवी बच्चों से बढ़कर, अपनी जान से बढ़कर अगर मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो वो तो ईमान वाला ही नहीं है मुकम्मल, वो मोमन नहीं हो सकता। अब नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही तो हमारे पास है एक, उसके अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब जो हमारे मुसलमान मुल्क समझते हैं
मईशत मईशत का रोना रोते हैं सुबह से शाम, शाम से सुबह तक। ये मईशत को बचा लें या फिर अपने ईमान को बचा लें। देख लें आप, मईशत बचा लें जनाब, छोड़ें बाकी सारा कुछ। देखते हैं आप क्या मईशत बचाने में कामयाब हो जाएंगे। ना आपकी मईशत बचनी है और बाकी तो सारा कुछ आप वैसे ही लुटा चुके हैं पहले ही। खुदारा कोई खौफ खाएं अल्लाह ताला का। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे दीन का हिस्सा है। इस खाली करारदादों से कुछ नहीं होना। ये मजमती करारदादें पेश कर देना, इससे क्या हो जाएगा? आप कोई प्रैक्टिकल इकदाम करें, कोई प्रैक्टिकल स्टेप उठाएं। आप इस खाली करारदादें, मजमती करारदाद पास होगी। क्या आपके बस में इसके अलावा और कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है आपके पास बचा। आप क्या इतने लाचार हो चुके हैं कि आप इसके अगेंस्ट कोई कदम दुनिया में नहीं उठा सकते? आप इसको किसी फोरम पर भी नहीं उठा सकते? क्या आप उनके साथ, अच्छा उनके साथ आपके तल्लुकात इतने ही जरूरी हैं कि आप उनके साथ तल्लुकात अपने खत्म नहीं कर सकते? क्या आप उनकी मसनूआत का बाइकाट नहीं कर सकते? उनके साथ क्या आप सफारती तल्लुकात खत्म नहीं कर सकते? आप उनके सफीर को उनके मुल्क वापस नहीं भेज सकते? आप अपने सफीर को वापस अपने मुल्क नहीं बुला सकते? अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप किस सोच में पड़े हुए हैं, किस दुनिया में आप रहते हैं? आप मईशत मईशत मईशत, ये आपके प्यार मोहब्बत से कुछ नहीं होने वाला। ये जहन में रखें। आपके प्यार मोहब्बत से ना तो तल्लुकात कायम रहने हैं, ना आपकी इस वजह से मईशत कोई आसमान तक चली जानी है। जो चीज आप बचा सकते हैं कम से कम उसे तो बचा लें। कम से कम अल्लाह ताला को मुंह दिखाने के काबिल तो हम रह जाएं। थोड़ा सा सोचिएगा प्लीज। ये बात छोटी नहीं है। एक नेशनल लेवल पे इस चीज को एंडोर्स करना कि ये जो हम दोबारा छापेंगे या हम दोबारा ये काम करेंगे, ये छोटी बात नहीं है। नेशनल लेवल पे एक मुल्क का सरबराह ये बात करे, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। कुछ तो हमें करना चाहिए प्रैक्टिकली, और वो इतना करना चाहिए कि जिससे कम से कम हम अपने ज़मीर को सेटिस्फाई कर सकें और हम अल्लाह ताला के हुजूर सुरखरू हो सकें। ये मईशत, मैं अपने अरबाब इख्तियार से कहूँगा, ये मईशत आपके बस की बात नहीं है। मईशत तो अल्लाह के बंदो अल्लाह ताला तंग कर देता है लोगों पे। जो अल्लाह ताला के अहकाम को फॉलो नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला तो मईशत आपकी पहले से भी तंग कर देगा। आप समझते हैं कि अल्लाह ताला से हम दूर होते जाएंगे तो इससे मईशत हमारी मजबूत होती जाएगी। मैं ज्यादा डिटेल में इस पे बात नहीं करूंगा मईशत पे, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं आज। आप इस पे कोई बेहतर फैसला लें, आपकी मईशत भी मजबूत हो जाएगी और आप अल्लाह के हुजूर भी सरखरू हो जाएंगे। ये छोटी बात नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये छोटी बात नहीं है। अल्लाह के बंदो, हमारा सब कुछ छिन जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा। वैसे तो हमारे पल्ले है नहीं कख भी पहले ही, और जो कोई एक रत्ती बराबर कुछ है वो भी चला जाएगा।
मैं अपने अरबाब इख्तियार लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एज अ कॉमन मैन, एज अ ले मैन, आपको चाहिए कम से कम आप उनके साथ अपने तल्लुकात तो ख़त्म कर दें, अपने सफारती तल्लुकात वो तो ख़त्म कर दें, कम से कम अपने सफ़ीर को वापस बुला लें, उनके सफ़ीर को उनके मुल्क में वापस भेज दें, या खाली मजम्मती करारदाद पास कर देना ही ज़रूरी है, बस यही काफ़ी है। ये छोटी बात नहीं है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। आप खो देंगे अपना सारा कुछ, आपके पल्ले कख नहीं रहेगा। बस अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह ताला आपके अंदर वो चीज़ पैदा कर दे कि जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस चीज़ की इंटेंसिटी कितनी है। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। अल्लाह आपको हिदायत दे। अल्लाह हाफिज़।